प्रणाम। मैं हूँ पृथा अग्रवाल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा की एक स्टूडेंट और फिलहाल मैं कृष्णिका बनने के लिए ट्रेनिंग ले रही हूँ। कृष्णिका एक वो लड़की जिसके अंदर का कृष्ण तत्व जागृत हो। मैं उसी की ट्रेनिंग ले रही हूँ और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हूँ। आज हम टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर कृष्णाश अश्विनी अग्रवाल जी से कुछ टीनेज प्रॉब्लम्स और कंफ्यूजन्स के बारे में बात करेंगे। तो उन्हें इनविटेशन भेजते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर, आपसे मैं अक्सर बात करती हूँ कुछ टीनेज प्रॉब्लम्स, टीनेज कंफ्यूजन्स के बारे में। तो आज मेरा आपसे एक क्वेश्चन था, इम्यूनिटी। अक्सर बच्चे एग्जाम्स टाइम्स पे या बीमार पड़ जाते हैं, जैसे जैसे उनके एग्जाम्स हैम्पर होते हैं, या फिर सेशन के बीच में भी अगर उनकी तबीयत खराब हो जाए तो सिलेबस छूट जाता है, जिससे उन्हें काफी प्रॉब्लम होती है। तो हर कोई, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, उनके रिलेटिव्स उन्हें सजेस्ट करता है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? क्या इम्यूनिटी मतलब कि हम कितनी जल्दी बीमार होते हैं? क्या यही इम्यूनिटी होती है? और हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? जी देखो, सबसे पहले तो यहाँ समझना पड़ेगा कि इम्यूनिटी कहते किसको है, इम्यूनिटी है क्या। तो इम्यूनिटी जो कहा जाता है वो कहा जाता है बीमारियों से लड़ने की पावर। कहते हैं ना कि नॉर्मली अगर तुम देखोगे तो अगर बीमारी आई है तो क्या करते हो? हम कोई दवाई लेते हैं या पहले घर पर ही कुछ नुस्खे आजमाते हैं, फिर दवाई लेते हैं। तो बेसिकली चाहे घर पे ले रहे हो या बाहर से ला करके ले रहे हो, दवाई लेते हो। हाँ जी। मतलब फंडामेंटल तो यही है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती, बीमारी आती है, तो हम उसको ठीक करने के लिए दवाई लेते हैं। हाँ जी। लेकिन क्या तुमने समझा है कि दवाई करती क्या है? मतलब बीमारी आई तो दवाई ले ली, और बीमारी कौन सी बीमारी आई है तो उसके हिसाब से कोई ना कोई दवाई लोगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई बीमारी, चाहे कोई भी बीमारी आ जाए, दवाई कोई भी एक ही दवाई है जो ले लोगे, ऐसा तो है नहीं। हाँ जी, अलग अलग होती है। तो अलग अलग। ज्यादातर बीमारी हमें किसी बैक्टीरिया या वायरस या किसी इन्फेक्शन की वजह से आती हैं, किसी जर्म्स की वजह से। तो जो दवाई होती है वो उस बीमारी के जर्म को मार देती है, जिससे हमारी बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो यहां पर पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बीमारी है क्या। क्योंकि अभी जो तुमने इतने सारे नाम ले दिए, तो अगर इतने सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है बीमारी देने के लिए, फिर तो तुम जिंदगी में चला ही नहीं सकते, बीमार रहोगे ही रहोगे हमेशा, है कि नहीं? हाँ जी। भाई अगर लेकिन अगर तुम्हारे उनमें से जी, कुछ जर्म्स इतने कमजोर होते हैं कि हमें वो बीमार नहीं कर पाते, और कुछ ज्यादा स्ट्रांग होते हैं जिनसे हमारी बॉडी नहीं लड़ पाती, तो हम बीमार हो जाते हैं, जिनसे देखो हमारी यहां पर, बॉडी। नहीं मैं यहां पर ना ये कह ही नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बीमारी देने के तो तरीके बहुत सारे हो गए, हाँ जी। और तुम बीमारी ले क्यों रहे हो? अगर देने वाले तरीके जो हैं वो बाहर हैं, तो तुम बीमारी ले क्यों रहे हो? तुम्हें जब पता है कि ये चीजें बीमारी दे रही हैं, तो उन चीजों को छेड़ो ही मत, दे लो ही मत उनको। हम जानबूझ के तो बीमारी नहीं लेते, अपने आप ही हमें वो जर्म्स लग जाते हैं या आ जाती है बीमारी अपने आप ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जर्म्स या वायरसेस या इंफेक्शन या जो कुछ भी तुमने नाम लिए, वो सारे के सारे हर समय हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। हाँ जी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात तो कोई समझ में आने वाली है ही नहीं। वो तो इन्वायरमेंट में है, हवा में ही है वो जर्म्स तो, हवा में या किसी किसी चीजों पर लगे हुए हैं। तो हमें ये समझना होगा कि कहीं हम कहीं कंफ्यूजन में तो नहीं जी रहे।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ कंफ्यूजन हमें ऐसा कर दिया कि हमें लगता है कि चारों तरफ बीमारी ही फैली हुई है और हम उसको पकड़ लेते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं समझ आया हमें? हमने तो बचपन से यही सुना है, यही पढ़ा है बुक्स में। करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो पढ़ा है या सुना है उसको छोड़ करके पहले अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करें तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा? लाइफ में भी अगर जैसे हमें कई बार वायरल इन्फेक्शन लग जाता है, स्कूल में जाए हम और अगर हमारे पास कोई बैठकर खांस रहा हो तो उसका इन्फेक्शन हमें भी लग जाता है, जिससे हमें भी खांसी आ सकती है, या हमने कुछ करेक्ट। खराब खा लिया तो बीमार हो जाएंगे हम। तो वही मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि हम ना कहीं ना हम चूज ही नहीं कर पा रहे कि कहाँ जाएं जिससे हमें इन्फेक्शन ना लगे। हमें यही नहीं पता कि सामने वाले को इन्फेक्शन लगा हुआ है, उसका इफेक्ट आ चुका है जो कि मेरे को ट्रांसफर कर देगा, वो पता ही नहीं लगा मुझे। तो अभी जैसे वो तुमने कहा स्कूल गए, अभी जैसे तुमने कहा स्कूल गए और वहां पर कोई बच्चा खांस रहा था और उसका इन्फेक्शन मुझे लग गया। हाँ जी। तो अगर तुम्हें ये पता है कि वो खांस रहा है तो तुम उसके पास जाओगे क्यों जो तुम्हें इन्फेक्शन लगे? नहीं, अगर हम पहले उसके पास बैठ गए, हमें फिर पता चला कि वो खांस रहा है। तो इसका मतलब है कि उसकी खांसी कहीं छुपी हुई थी और जो उसको तुम बैठे सामने तो उसको खांसी शुरू हो गई और तुम्हें इन्फेक्शन लग गया, ऐसा क्या? तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि उसकी खांसी तुम्हारे बैठने से ट्रिगर हुई हो। ऐसे कैसे पॉसिबल है? हमारे बैठने से थोड़ी अचानक से उसकी खांसी ट्रिगर हो सकती है। तुमने अभी तो कहा कि पहले तो अगर उसको खांसी हो रही थी तो तुम उसके पास जाके बैठते नहीं, और अगर उसको खांसी नहीं हो रही थी तुम जाके बैठे और उसको खांसी शुरू हो गई, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी वजह से ट्रिगर हुआ हो, वो तुम्हारे बॉडी में ऐसे कोई जर्म्स लगे हुए हो जब तुम उसके पास बैठे जाके तो उसको ट्रिगर हो गई उसकी खांसी। ये भी तो संभव है। नहीं, क्यों? मतलब हर वक्त थोड़ी खांसी आती रहती है। खांसी आती है किसी किसी ड्यूरेशन के बाद आती है। तो जिस वक्त हम बैठे उस वक्त नहीं आ रही थी, थोड़ी देर बाद आने लगी। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये भी तो हो सकता है कि वो खांसी शुरू हुई किसी कोई ऐसा जम तुम्हारे बॉडी में बैठा था, जो उसके पास गए तो वो उस जम उसके पास चला गया और वो खांसी शुरू हो गई उसको। हाँ जी, ऐसा हो सकता है। संभावना तो है ना, हम तो हाँ सिर्फ जी। संभावना की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जर्म्स कैरी करके ले जा रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं, और दूसरा जो है उस जर्म को पकड़ करके और उसके साथ कुछ हो जाता है, उसकी वजह से हमें उसकी प्रॉब्लम हमें लग गई। हाँ जी, मतलब या फिर हमारे जर्म या की वजह से उसकी बढ़ गई और उसकी बढ़कर हमें लग गई। मतलब एक ये पॉसिबिलिटी तो है ही ना। हाँ जी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि तुम तो ठीक ठाक थे और उसको खांसी थी, वो हो रही थी, फिर भी समा और दिया तुम उसके आसपास चले गए तो उसकी खांसी की वजह से तुम्हें जर्म्स लग गए। हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी कई हो लोग सकता है। ज्यादा परवाह नहीं करते कि हो रही है खांसी, हो रही है, ठीक है, बैठ जाते हैं। करेक्ट। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि कोई और दूसरे उसके पास गया, वो खांसी हो रही थी उसको, उसकी खांसी के जर्म्स उस आदमी के पास दूसरे के पास आ गए और वो तुम्हारे पास आया, उस जिसके पास आए उसको तो डिस्टर्ब नहीं किया पर उसके पास साथ जो आए उसने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। ये भी तो हो सकता है। हाँ जी, ये भी हो सकता है। तो तकरीबन तीन संभावनाएं निकल कर आई कि मेरी वजह से उसको खांसी शुरू हुई और उस खांसी की वजह से मुझे प्रॉब्लम आई, या फिर उसको खांसी हो रही थी तो मैं जान के उसके पास गया और मेरे को खांसी लग गई, और तीसरा ये कि कोई और उसके पास गया और खांसी उसको नहीं लगी लेकिन खांसी के जर्म्स वो लेकर आया और मुझे वो जर्म्स लग गए। हाँ जी, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हाँ जी। अगर हम सही में मान के चले तो ये तीन ही सिचुएशन बैठेंगी हर जगह पर, हाँ जी। है ना? अब हाँ जी, या जितने भी जर्म से होने वाली बीमारियां, उनके लिए तो यही सिचुएशन है। ओके, एक चीज हो गई।
अब दूसरा जो है, हमने एक पैरामीटर को चेक कर लिया, अब दूसरा लेते हैं वायरस। हाँ जी। वायरस क्या है? वायरस तो हवा में होता है। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस एक एयरबोर्न डिसीज था, मतलब वो हवा के साथ ट्रैवल करता है। या वायरस पानी में भी ट्रैवल कर सकता है। तो वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि हम सांस लेना तो छोड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हो कि कोरोना तो सबको लग जाना चाहिए था, सबको क्यों नहीं लगा? नहीं, मतलब मास्क है, मास्क से हम बचा सकते हैं, लेकिन हम हर वक्त तो मास्क नहीं पहन के रख सकते। तो हर वक्त तो मास्क पहनने की जरूरत ही नहीं थी। तो यहां पर वायरस को अगर समझना है तो जर्म्स और वायरस एक ही बात है। सिर्फ हाँ फर्क जी। क्या है कि जर्म्स जो है एक दूसरे से हाथ लगा करके ट्रेवल करते हैं, और वायरस जो है वो इन एयर ट्रेवल करता है। हाँ जी। ठीक है? तो इसका मतलब वायरस एमिट तो एक पॉइंट से हो ही रहा है, निकल तो रहा ही है, चाहे जर्म्स हो चाहे वायरस हो, कोई ना कोई फेंक रहा है उनको। हाँ जी। और वायरस का मतलब हल्के जर्म्स हो गए जो दूर तक जा सकते हैं, और जर्म्स किस उसको कह दिया जो थोड़े भारी है, तो वो ज्यादा दूर नहीं ट्रेवल कर सकते, लेकिन जो हल्के जर्म्स है वो दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं। तो जो हल्के जर्म्स है जो दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं, तो वो एक ही साथ में कई लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। है कि नहीं? हाँ जी। तो हाँ जी। वायरस और जर्म्स तकरीबन एक ही चीज है। फर्क सिर्फ ये है कि जर्म जो है इंडिविजुअल को नुकसान करते हैं, और वायरस एक साथ कईयों को नुकसान कर सकता है। तो हम इनसे बच कैसे सकते हैं? मतलब अभी आपने हमें 3 पॉसिबिलिटीज बताई जर्म्स की, हमें बीमार होने की। तो अब हम इन पॉसिबिलिटीज को कम कैसे कर सकते हैं? एक तो ये, अगर किसी को खांसी है तो हम उसके पास ही ना जाए, ये तो हमने टेक केयर कर लिया। लेकिन अगर किसी और से उसे लगा और उसका वायरस ने हमें डिस्टर्ब किया, तो वो हम कैसे बचाएं खुद को? तो यहां पर यह समझने की बात है कि जो आदमी किसी के जर्म्स लेकर आया, तुम्हारे तक लेकर आया, उसको जर्म्स ने इफेक्ट नहीं किया। उसकी इम्यूनिटी जिसे कहते हैं वो स्ट्रांग होगी, मतलब उसकी बॉडी में जर्म एंटर नहीं कर पाए। सो की फैक्टर यही हुआ कि इसका मतलब कोई है कि एक ऐसी चीज है बॉडी में जो कि हमें बचा लेती है जर्म्स के अटैक से। हाँ जी। तो उसकी उसका जो वो फैक्टर था वो अच्छा था, तो जर्म्स ने उसको अटैक नहीं किया, पर तुम्हारा क्योंकि पुअर था तो वो जर्म्स तुम्हारे अंदर आ गए। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे अंदर जो फैक्टर कम है उस फैक्टर को साइंटिस्टों ने नाम दे दिया इम्यूनिटी। इम्यूनिटी। पार्डन? इम्यूनिटी जिसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। यस। तो एक्चुअली जो एक सिस्टम होता है बॉडी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो एक कंपोनेंट वो भी लगा हुआ है जो इम्यून सिस्टम कहलाता है। जैसे बॉडी में लीवर है, ऐसे ही एक इम्यून सिस्टम है बॉडी में। हाँ जी। और, वो हमारी और इम्यूनिटी वो बिल्ड करता है है। इम्यून सिस्टम हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी बिल्ड करता है हमारी। बिल्ड करता है। वो इम्यून सिस्टम का मतलब है, इम्यून सिस्टम जो है वो तुम्हारी को एक ऐसा केमिकल देता है, या ऐसा प्रोडक्ट देता है, या ऐसी चीज वाइब्रेशन देता है जो कि कम करता है, तुम्हारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हाँ जी। ठीक है? तो वो इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, वो कंपोनेंट क्या है, वो इम्यून सिस्टम क्या है, पता है तुम्हें? तो वो इम्यून सिस्टम सभी के लिए है लंग्स। लंग्स हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाते हैं?
बनाते हैं? ये बताया नहीं मुझे कैसे बढ़ाते हैं, पर लंग्स इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम सारा का सारा लंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है। लंग्स तो सांस को हमारी जो हमने सांस ली उसमें से फिल्टर आउट करते हैं, जो बॉडी के लिए नेसेसरी गैसेस है उसे रख लेते हैं और बाकी गैसेस को दोबारा बाहर एक्सहेल कर देते हैं। देखो लंग्स क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, पर ये फैक्ट है कि लंग्स जो है वो तुम्हारी इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं। लंग्स आर द इम्यून सिस्टम विच इज बिल्डिंग अप योर इम्यूनिटी। तो मतलब अगर हमारे जितने हेल्दी हमारे लंग्स होंगे उतनी अच्छी हमारी इम्यूनिटी रहेगी। एग्जैक्टली जितने अच्छे हमारे लंग्स होंगे उतना ही अच्छी, क्योंकि इम्यूनिटी इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक बात को समझो कि इम्यूनिटी बिल्डिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस और ब्रीदिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो मतलब हमारी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं ब्रीदिंग से कनेक्टेड होती है, लंग्स से कनेक्टेड है। इम्यूनिटी लंग्स से कनेक्टेड है और लंग्स जो है ब्रीदिंग से कनेक्टेड है। हाँ, तो इनडायरेक्टली वो हमारी इम्यूनिटी भी हमारी ब्रीदिंग से कनेक्टेड है, कह सकते हो एक किस्म से इनडायरेक्टली। पर प्रॉब्लम यह है कि अगर तुम्हारे लंग्स को इन्फेक्शन खाने की वजह से हुआ है तो इसमें ब्रीदिंग का क्या रोल है? तो मेरे ख्याल से अगर इसको इस तरीके से समझोगे कि इम्यूनिटी बिल्डिंग इज ए डिफरेंट प्रोसेस एंड ब्रीदिंग इज ए डिफरेंट प्रोसेस, दे आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस, तो वो मान करके चलोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मतलब हमारी इम्यूनिटी हमारे लंग्स की हेल्थ पर डिपेंड करती है, जितने अच्छे हमारे लंग्स रहेंगे उतनी अच्छी हमारी इम्यूनिटी। हर लंग्स की हेल्थ पर नहीं डिपेंड करती है, लंग्स की वर्किंग पर डिपेंड करती है। लंग्स कैसे काम कर रहे हैं, इम्यूनिटी उसके हिसाब से बिल्ड होती है। फर्क समझो दोनों चीज में। लंग्स हेल्दी है या नहीं हेल्दी है मुझे नहीं पता, पर इम्यूनिटी सिस्टम तुम्हारे लंग्स बिल्ड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। इवन इफ योर लंग्स आर नॉट हेल्दी, दे आर स्टिल बिल्डिंग द इम्यूनिटी। ठीक है, समझ गए ना? हाँ जी। तो लंग्स को अगर तुम एशो लंग्स में कन्वर्ट कर लो तो वो फिर इम्यूनिटी बिल्डअप की प्रोसेस जो है वो कम नहीं होगी। अभी क्या होता है कि लंग्स में अगर कोई इंफेक्शन हो गया तो तुम्हारी इम्यूनिटी बिल्डअप की प्रोसेस कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। हाँ जी। इसलिए लंग्स को एशो लंग्स में बना लो तो वो तुम्हारा चाहे लंग्स में इंफेक्शन हो ना हो डजंट मैटर, लेकिन वो तुम्हारे इम्यूनिटी को बिल्डअप करता रहेगा कंटिन्यूअसली। और हमारा जो जी एशो लंग्स क्या होते हैं? एशो लंग्स क्या होते हैं? हाँ, एशो लंग्स का मतलब होता है कि वो लंग्स की वो पोजीशन जिस पोजीशन में वो इम्यूनिटी बिल्डअप के प्रोसीजर को इफेक्ट नहीं करता। तो अरे ब्रीदिंग का प्रोसेस हो सकता है इफेक्ट हो जाए, लेकिन इम्यूनिटी बिल्डिंग का प्रोसेस इफेक्ट नहीं होगा। तो क्योंकि लंग्स जो है दो काम एक साथ कर रहा है, एक वो एयर ले रहा है और एक वो तुम्हारा जो वेस्ट है उसको बाहर फेंक रहा है। तो जो एयर ले रहा है वो तो ले ही रहा है, और उसको जब कन्वर्ट करता है और वेस्ट को, जितना ज्यादा वेस्ट को बाहर फेंकेगा उतनी ही तुम्हारी इम्यूनिटी बिल्डअप अच्छी होगी। तो इसलिए जितना वो वेस्ट को बाहर फेंकेंगे हमारे लंग्स, उतनी ही हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप अच्छी हो जाएगी। करेक्ट। सो द इम्यूनिटी बिल्डअप मीन्स you are able to throw the waste of your body from your body completely or maximum। और तो अगर इनहेल तुम चाहे जैसे मर्जी करो, इनहेल से मतलब नहीं है यहाँ पर।
जब हम इम्यूनिटी बिल्डअप की बात कर रहे हैं तो इनहेल से मतलब नहीं है। जब हम इम्यूनिटी बिल्डअप की और जब हम इनहेल एक्सहेल की बात कर रहे हैं तो वो हमने हवा ली, हवा बाहर फेंक दी, दैट इज वन प्रोसेस। तो लंग्स के दो काम हो गए, एक इम्यूनिटी बिल्डअप करना और एक सांस लेना। अगर तुम्हारे एशो लंग्स हैं तो तुम ब्रीदिंग भी ठीक करोगे और इम्यूनिटी बिल्डअप भी ठीक करोगे और ब्लड की प्योरिटी भी उससे बेटर होगी और तुम्हारे बॉडी के अंदर वेस्ट रहेगा नहीं। और फिर जो तुम्हारी बॉडी का जो वेस्ट है वो एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा और वो एनर्जी में जो कन्वर्ट होगा तो वो इम्यूनिटी को मल्टीफोल्ड इंक्रीज करेगा। यानी कोई अगर प्रॉब्लम तुम्हारी बॉडी में कहीं पर है तो उसको ठीक कर देगा। वो एनर्जी यू कैन यूज टू रिपेयर योर बॉडी। तो मतलब अगर हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपने लंग्स को, मतलब हमारे लंग्स, हमारा वेस्ट अच्छे से फिल्टर आउट कर पाए, हमें ये इंश्योर करना है, तो उससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। दो चीजें हो गई, एक तो तुम फिल्टर आउट कर रहे हो एयर को, एक तुम कर रहे हो कि जो वेस्ट है उसको बर्न कर रहे हो, एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। तुम अपने वेस्ट को, जो ब्लड में वेस्ट है उसको तुम एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। तो एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है वो लंग्स ही करता है, हमारे वेस्ट को बर्न करके एनर्जी में कन्वर्ट करना। लंग्स का पर्पस ही वही है कि वो तुम्हारे ब्लड के वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। यानी तुम लंग्स को, अपने लंग्स को एशो लंग्स की तरह से यूज करना शुरू कर दो तो वो तुम्हारी वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, विच विल कीप यू एनर्जाइज द होल डे। मतलब तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनर्जी सोर्स बन जाएंगे तुम्हारे ब्लड। तो मतलब हमारे लंग्स, मतलब हम अपने लिए एनर्जी भी जनरेट हमारे लंग्स से ही कर सकते हैं, इम्यूनिटी भी हमारे लंग्स से ही बढ़ती है। तो मतलब लंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में। लंग्स, क्योंकि लंग्स ही एक ऐसा ऑर्गन है जो आपका कंटिन्यूअस काम करता है, कंटिन्यूअस, विदाउट स्टॉपिंग इवन फॉर ए मिनट। तो जैसा कि आपने बताया था, अगर हम अपनी इम्यूनिटी के बिल्डअप प्रोसेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं हमेशा, तो हमें अपने लंग्स को एस्ट्रो लंग्स में अपग्रेड करना होगा। उसके लिए क्या फीचर्स हैं? उसके लिए एक्चुअली अब समस्या यहाँ पर ये है कि लंग्स के बिल्डअप, लंग्स को एशो लंग्स में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसीजर्स बने हुए हैं, बट दे आर कस्टमाइज्ड। दीज procedures are designed for individual। प्रोसीजर्स है, सेम है, बट उन प्रोसीजर्स को करने के तरीके सबके लिए अलग अलग हैं। वो अच्छा, डिपेंड करता है कि तुम जो है अपने लंग्स को यूज तो सारे एक ही तरीके से करते हैं, लेकिन कॉम्पोजिशन क्योंकि सबका अलग अलग है, जेंडर सबका अलग अलग है, तो इसलिए उसकी प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करने का तरीका भी सबका अलग अलग है। तो मतलब फीमेल जेंडर के लिए प्रोसीजर्स अलग है, मेल जेंडर के लिए प्रोसीजर्स अलग है, क्योंकि कुछ प्रोसीजर तो कॉमन है लेकिन कुछ प्रोसीजर ऐड हो जाते हैं फीमेल के लिए एक्स्ट्रा। तो वो सारे के सारे सीखने समझने पड़ते हैं और यूज करने पड़ते हैं। यू हैव टू लर्न देम, एवरीवन हैज टू लर्न द प्रोसीजर एज पर द पर्सनल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा ये। जी, तो मतलब फीमेल के लिए प्रोसीजर अलग है, मेल्स के लिए अलग है, मतलब प्रोसीजर एक ही है, बस उन्हें करने का तरीका थोड़ा सा अलग है।
तो थोड़ा सा अलग या ज्यादा अलग ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि कितना फर्क है, क्या फर्क है। हाँ जी, तो हम मतलब अपने लंग्स को अगर हम एशो लंग्स में अपग्रेड कर ले तो हमारा इम्यूनिटी बिल्डअप का प्रोसेस कभी कम नहीं होगा। तो क्या अगर तो क्या हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम बीमार ना पड़े? मतलब हमारी इम्यूनिटी तो है, लेकिन हम ये भी इंश्योर करें कि स्पेशली जब एग्जाम्स आते हैं तो उस टाइम पे तो हम बिल्कुल बीमार ना पड़े। तो हम ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं? तो अगर तुम सिर्फ अपने लंग्स को एशो लंग्स में कन्वर्ट कर लो, तो तुम बीमार, अगर मान लो बीमारी आने भी वाली है, तो वो तुम्हें कम से कम 2, 4, 10, 15 दिन पहले बता देगी कि तुम प्रॉब्लम में आने वाले हो, केयर कर लो। और मतलब हम तुम उस समय में केयर कर लोगे, एक्स्ट्रा केयर कर लोगे, तो फिर वो बीमारी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी। मतलब हमें कुछ सिम्टम्स आने लगेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली, कि बीमार है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसको अर्ली वार्निंग सिस्टम कहते हैं। एक्चुअली एशो लंग्स का मतलब ही यही है कि देन दे बिकम अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर यू। हाँ और जी, वो अर्ली वार्निंग को अगर तुम समझ लोगे, तो फिर तुम बीमार पड़ोगे जरूरी नहीं है। मतलब अपने आप को तुमने बीमारी से बचा लिया, प्रोटेक्शन ले ली, पहले ही 2 स्टेप ले लिए। वो अर्ली वार्निंग सिस्टम का मतलब यही है कि तुमने प्रिवेंशन के स्टेप्स ले लिए। अब ये जरूरी है कि प्रिवेंशन वाले स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे तब। ऐसा नहीं है कि अगर तुमने अर्ली वार्निंग सिस्टम से वार्निंग आ गई और तुमने इग्नोर कर दिया, फिर नहीं चलेगा काम। हाँ जी, जी। तो मतलब हम अपने लंग्स को एशो लंग्स में अपग्रेड कर ले, उससे उससे एक तो हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अगर हमें बीमारी आने वाली है तो पहले ही पता चल जाएगी, हम जी, पहले टेक केयर करेंगे तो बीमारी आए कि नहीं। और जी। हमारी इम्यूनिटी बिल्डिंग प्रोसेस भी होगा, कंटिन्यू रहेगा। और हमारा वेस्ट भी एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो वो एनर्जी, एशो लंग्स बनते हैं, उसके बाद तुम्हारा वेस्ट एनर्जी में कन्वर्ट शुरू होता है। पहले जो है तुम्हारे लंग्स एशो लंग बनते हैं। दो दो स्टेप्स हो गए। पहला एक, तुमने अपने लंग्स को अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया, जिसको एशो लंग्स कहा गया है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि स्टार्ट कन्वर्टिंग योर वेस्ट इनटू एनर्जी। हाँ जी। तो वो तो वेस्ट उससे, अगर एनर्जी, हाँ, वो नेक्स्ट स्टेप है। तो उसमें एडवांस एश्योरेंस कह सकते हो उसको तुम। और उससे फिर तुम्हारे को क्या होगा कि तुम्हारे जो बॉडी में जो एक्सटर्नल वायरसेस अटैक है, देखो पहले स्टेप पे तो तुम जर्म्स के अटैक से बच गए, दूसरे वे स्टेप में तुम वायरसेस के अटैक से बचने लग जाओगे। हाँ जी, फर्क समझ में आया? पहले हम मतलब पहले जो हैवी वाले वायरस होते हैं, मतलब अगर किसी और से हमें हो जाए ट्रांसफर तो हम उससे बच जाएंगे। दूसरे स्टेप में जो हवा में ट्रांसफर, जैसे कोरोना वायरस आया था, तो हम उन जैसे वायरसेस से भी खुद को बचा सकते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और अगर हमारा वेस्ट हमारी एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो ना तो उस वेस्ट से हमें कोई बीमारी आएगी और हमें ज्यादा एनर्जी भी मिल जाएगी। अगर जब तुम वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने लगते हो, तो उसके बाद जो तुम्हारा वो है ना, क्या कहते हैं उसको, क्यूम्यूनिटी शील्ड। एक होता है इम्यूनिटी, एक होता है क्यूम्यूनिटी। तो क्यूम्यूनिटी शील्ड बिल्डअप शुरू हो जाता है उस एनर्जी से। और वो एनर्जी की क्यूम्यूनिटी शील्ड का मतलब है कि तुम्हारे अगेंस्ट में कोई जेलिसी रख नहीं सकता। ऐसा कैसे तुम्हें कोई, पॉसिबल? हाँ, हम दूसरों को यही भी कंट्रोल कर सकते हैं। यही यही बता रहा हूं मैं कि अगर तुम कम्युनिटी शील्ड को बिल्डअप कर लो अपने अगेंस्ट, आपने अपने ऊपर, अपने अंदर, तो वो शील्ड तुम्हें दूसरों के दिए हुए नुकसान से बचा सकती है, बचाती ही है। और दूसरा नुकसान तुम्हें तभी देता है जब उसको तुम्हारे से कोई जेलसी होगी। तो मतलब हमें वो दूसरे के नुकसान से कैसे बचाएगी? उसका जो मन करेगा वो करेगा। हमें तो उससे नुकसान हो ही सकता है ना। अगर मान लो वो हमें कोई पत्थर ही मारे उठा के, तो हमारी कम्युनिटी शील्ड उससे तो हमें बचा नहीं सकती।
अब यहाँ पर देखो, एक बात समझो कि पहली बात तो ये है कि जब लोग जेलिसी करते हैं तो जेलिसी के अंदर पत्थर नहीं मारे जाते हैं। जेलिसी के अंदर दूसरों को उस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाता है कि उसको पता ही ना लगे किसने पहुंचाया है। हाँ जी, लेकिन हम वो का हमारी कम्युनिटी शील्ड दूसरे को कैसे रोक लेगी? तो कम्युनिटी शील्ड जो है विचारों से दिया हुआ प्रदूषण से रोक बचाती है अपने आप को, कि दूसरों की नेगेटिव थिंकिंग तुम्हें इफेक्ट ना करे। जेलिसी क्या करती है? जेलिसी का मतलब है दूसरे की नेगेटिव थिंकिंग तुम्हें नुकसान देती है। तो अगर कोई तुम्हारे प्रति नेगेटिव दुर्भाव रखता है या नेगेटिव थिंकिंग रखता है, तो उसी को, उसकी नेगेटिव थिंकिंग उसी को नुकसान पहुंचाएगी, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, अगर तुम्हारी कम्युनिटी शील्ड बिल्डअप है तो। अच्छा, मतलब अगर वो हमारे हमारे खिलाफ कोई मतलब नेगेटिव थिंकिंग रखता है तो उसी को नुकसान हो जाएगा, जिससे वो अगली बार फिर वो उस लायक ही नहीं रहेगा कि वो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो इसका मतलब, इसको मोटा मोटा समझना है तो ऐसे समझो कि एक होता है, शब्द होता है कॉन्स्पिरेसी, हाँ, षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी। षड्यंत्र रचना। करेक्ट। तो षड्यंत्र रचे जाते हैं जब जेलिसी होती है। हाँ जी। तो जिसको जेलिसी होगी, जो षड्यंत्र रचने की कोशिश करेगा तुम्हारे अगेंस्ट में, तो उसका नुकसान तुरंत शुरू हो जाएगा। तो फिर वो इस लायक ही नहीं बचेगा कि वो हमें नुकसान पहुंचाए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो कम्युनिटी शील्ड हमारे, अगर हम एस्ट्रोलंग्स को और अपग्रेड कर ले, एक और लेवल ऊपर से हमारी कम्युनिटी शील्ड बनने लगती है। जी, अगर हमारे एस्ट्रोलंग्स है तो पहले हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद अगला स्टेप वो हमारे वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद फिर हमारी कम्युनिटी शील्ड भी बनने लगेगी। हाँ, जो एनर्जी तुम्हें जनरेट हो रही है, जो अब तक अगर तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई ऑलरेडी चोट लग गई है, तो उसकी रिकवरी करेगी वो एनर्जी पहले, और फिर जब तुम्हारी बॉडी पूरी हेल्दी हो जाएगी तो फिर वो कम्युनिटी शील्ड बिल्डअप शुरू कर देगी। अच्छा, वो उस एनर्जी से ही हमारी कम्युनिटी शील्ड बनेगी। करेक्ट, बिल्कुल। तो मतलब अगर हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं और हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हम बीमार ना पड़े जल्दी जल्दी, जिससे हमारी पढ़ाई पर, कैरियर पर, किसी भी चीज पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो हमें अपने लंग्स को एस्ट्रो लंग्स में अपग्रेड करना होगा। और सबसे तुम्हारी कोशिश शुरू ये कर दो कि वो वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर दे। हाँ जी। तो फिर वो बाकी सारे सिस्टम अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। इम्यूनिटी डेवलप अपने आप होनी शुरू हो जाएगी, बॉडी रिपेयर अपने आप शुरू हो जाएगी, और जो ये कम्युनिटी शील्ड बिल्डअप है वो अपने आप शुरू हो जाएगा। हाँ जी। जी, तो आज मैंने ये समझा कि अगर हम अपने लंग्स को एस्ट्रो लंग्स में अपग्रेड कर ले तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, हमारे वेस्ट को ही एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, जिससे ना तो हमारी बॉडी को हमारी वेस्ट से कोई नुकसान होगा, और जो एनर्जी जनरेट होगी उससे हमारी बीमारियां भी ठीक हो सकती है और कम्युनिटी शील्ड भी बन सकती है। करेक्ट। तो आनंद में रहने का ये जो पहला स्टेप है कि तुम आनंद में कैसे रह सकते हो, तो आनंद में रहने के लिए तुम्हारे लंग्स एशो लंग्स की तरह से काम करने चाहिए। हाँ जी, अगर हम बिल्कुल हेल्दी हो गए और कोई हमारे खिलाफ कुछ करेगा नहीं तो हम आनंद में ही रहेंगे। जी, तो हमें अपने लंग्स को एशो लंग्स में जनरेट करना होगा, अपग्रेड करना होगा, और उसके लिए हम प्रोसीजर्स आपसे पता कर सकते हैं, टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर श्रीनिधि से। जी, जी, जी। वो सब चीजें अवेलेबल है, पूरे सिस्टम्स अवेलेबल है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोपैथी, मतलब सब चीजें अवेलेबल है। जो भी आप चाहो, जहां पर भी जाकर के, कहीं पर भी, किसी भी सेंटर में जाके पता कर सकते हो इस बारे। ठीक। ठीक है। जी, थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला और मेरे डाउट्स क्लियर करिए। अगली बार मैं किसी और क्वेश्चन के साथ आपको फिर इनवाइट करूंगी। तो ठीक। ठीक प्रणाम। है।
तो हम अपने लंग्स को एशो लंग्स में अपग्रेड करके अपनी इम्यूनिटी शील्ड अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे हमारी वेस्ट भी एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमारी कम्युनिटी शील्ड बन सकता है। प्रणाम।